और देखिए, आप सब लोग जानते हैं एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी और भारतीय सेना आमने सामने है। लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही है कि जो भी विवाद है चीन और भारत के बीच में उसको सुलझा लिया जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार बयान पर बयान आ रहे हैं। आपके फोन पे भी व्हाट्सएप मैसेजेस आपको आ रहे होंगे कि चीन के सामान का बहिष्कार करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब लॉकडाउन के दौरान बात की तो स्वदेशी का मंत्र दिया था, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का जिक्र किया था। अब सोनम वांगचुक जो कि वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं, वो भी कह रहे हैं कि देश के लोगों को देश की चीजें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन ये कितना आसान है? क्या वाकई में आसान है? क्योंकि चीन और भारत के बीच में बिजनेस बहुत ज्यादा है और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री एसपी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। एसपी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सर, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, जो दिमाग में यही आता है कि क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि कई अरबों डॉलर का बिजनेस हमारा चीन के साथ है। हमारे घर के अंदर तक चीन का सामान इस कदर घुस चुका है कि हमें उस चीज की आदत पड़ चुकी है। तो क्या आसान होगा ये? देखिए, ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हमें इसके लिए स्टेप्स तो लेने होंगे। और पीछे के अगर 3 साल के देखें, जिस तरीके से जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में आ रहे हैं उनके में कमी आई है, लोगों में रुझान कम हुआ है। पहले $75 बिलियन के आसपास हमारा इम्पोर्ट किया था 2-3 साल पहले, लेकिन पीछे 2-3 साल से जैसे चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है, कम हुआ है, लोगों के रेफरेंसेस कम हुए हैं, तो उनमें डिसलेरेशन है। ये इंपोर्ट कम होकर $70 बिलियन के आसपास आ गया है, और जिसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $15-16 बिलियन के आसपास रहता है, और ट्रेड डेफिसिट भी स्टेबल हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम चाइनीज को कम करें, और कम किया जा सकता है। हम कम से कम आधे तक इम्पोर्ट को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि लगभग $70 बिलियन का इम्पोर्ट है, तो हम इसको $35-40 बिलियन तक लाके सीमित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो घरेलू वस्तुएं हैं उनको बनाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जी। हमारी इंडिजीनियस जो है वो उसके ऊपर खास नहीं दिया गया। तो सरकार अभी 2-3 साल से काफी अग्रसर हुई है कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, प्रोत्साहित किया है इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं। ठीक है, हाँ, मानते हैं एसपी शर्मा साहब, जैसे कि जो मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, उसके जरिए जो और युवा हैं जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको एक किस्म से कहा जा सकता है एक रूम दिया गया है ताकि प्रोडक्शन यहीं पर चीज़ों की होना शुरू हो जाए। लेकिन उसका भी इतना फर्क और इतना फायदा हुआ नहीं अगर हम कुल मिलाकर के देखें। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये दरअसल हमने कई चीज़ों को छोड़ा है, कई आदतों को छोड़ा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये वक्त बहुत मुफीद होगा कि हम उस सामान को छोड़ दें जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय पे ये सही वक्त है कि हमारे पास अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ाने का काफी अच्छा स्कोप है। सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। अभी आप देखेंगे कि पिछले 5-6 हफ्तों में ही बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं। सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है, इसमें कि एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, और इसमें इंडिजीनियस प्रोडक्शन जो है, जिसको हम घरेलू प्रोडक्शन बोलते हैं, घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए काफी स्कोप भी है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि छोटी मोटी चीजें हैं जो, जैसे कि जिसमें टॉयज हैं या फिर लोग सजावट की चीजें हैं, इन सब चीजों का सामान जो है हम भारत में बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और हमारे पास उसके लिए कैपेबिलिटी भी है, हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन बस एक आदत है कि हम बाहर से इम्पोर्ट करके जा रहे हैं। ईयर आफ्टर ईयर हमारा इम्पोर्ट इंक्रीज हुआ है। 2-3 साल में ये जो है इम्पोर्ट में गिरावट आई है, लोगों का टेस्ट हुआ है चाइनीज चीजों के लिए। लोगों के पास इतना अभी प्रेफरेंसेस नहीं है। जो यूज एंड थ्रो की चीजें हैं उनको लोग एक बार यूज करके वापस करना चाहते हैं। तो चाइना के लिए जो चैलेंज है, चाइना क्योंकि पिछले वर्षों से फेस कर रहा है जी, और अभी वो बुखलाहट में है। कभी वो पहले तो कोरोना का जो बहुत बिल्कुल बौखलाहट में है, और ये वक्त है उससे आर्थिक चोट पहुंचाने का। और बुलेट के साथ तो जवाब हमारे सेना के जवान दे ही रहे हैं, लेकिन अब वॉलेट के जरिए जवाब देने का वक्त आ चुका है, और चीनी चीजों को छोड़कर स्वदेशी को अपनाने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया एसपी शर्मा साहब न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए।